विपक्ष के सामने 4 मिनट टिक पाए मोदी शाह। मोदी को देखते ही बिरला ने संसद कर दी स्थगित। वादा करने के बावजूद शाह ने नहीं दिया बयान। मानसून सत्र में विपक्ष के सामने कमजोर दिखी सरकार। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आएंगे, देश को बताएंगे कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया था, किसके इशारे पर यह पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और जिस जवान ने छात्रों पर पैलेट गन चलाई उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की और पैलेट गन से कितने छात्र घायल हुए। सवाल कई थे और जवाब पूरा देश जानना चाहता था। ये जानना चाहता था देश कि छात्रों पर हुए बर्बर हमले के चलते क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करेंगे या फिर जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया उसी तरह से अमित शाह से भी इस्तीफा लिया जाएगा। विपक्ष पीएम मोदी से भी मांग कर रहा था कि वो संसद में आए और माफी मांगे छात्रों से। और मानसून सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी लोकसभा पहुंचे भी, गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा पहुंचे, लेकिन माफी मांगने या सवालों के जवाब देने नहीं, बल्कि 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों ही नेता अपनी सीट पर बैठे, लेकिन 11:01 पर संसद की कार्यवाही को समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राष्ट्रगीत बजने लगा। 3 मिनट 10 सेकंड तक राष्ट्रगीत बजा और इसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह संसद से निकल गए। यानी सिर्फ 4 मिनट तक ही वो संसद में रहे। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि वो जवाब देने या माफी मांगने नहीं आए थे, बल्कि संसद को स्थगित कराने आए थे, सिर्फ चेहरा दिखाने आए थे और सिर्फ 4 मिनट विपक्ष का सामना कर पाए, जिसमें से 1 मिनट संसद की कार्यवाही का हिस्सा बने और इस दौरान उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ अमित शाह मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। सवाल उठ रहे हैं कि अचानक संसद की कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला किसके इशारे पर किया गया था, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 19 दिन संसद चली, इसमें लोकसभा 19 घंटे भी नहीं चली। सिर्फ सत्ता पक्ष का हंगामा मचा रहा। और सत्ता पक्ष ने हंगामा क्यों मचाया ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि विपक्ष शुरुआत से ही अमित शाह से जवाब मांग रहा था। अमित शाह से ये कह रहा था कि सदन में आइए और जवाब दीजिए, लेकिन क्योंकि सत्ता पक्ष ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी और अमित शाह के पास विपक्ष के सवालों के जवाब ही नहीं थे, इसलिए एक पैंतरा अपनाया गया। और वो पैटर्न ये था कि सत्ता पक्ष के बीजेपी सांसद ही हंगामा करते थे और संसद को स्थगित कर दिया जाता था। इसी समय 19 दिन बीत गए, 19 घंटे भी लोकसभा नहीं चल सकी, लेकिन सरकार बिल जरूर पास करा रही थी। किसी बिल पर 2 मिनट चर्चा हुई तो किसी पर 4 मिनट। 11 बिल इसी तरह से पास करा लिए गए, लेकिन सभी की नजरें टिकी थी कि पीएम मोदी और अमित शाह संसद में कब आएंगे। विपक्ष इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि विपक्ष को सवालों के जवाब चाहिए थे। विपक्ष को उन छात्रों के साथ हुई बर्बरता का जिम्मेदार चाहिए था और विपक्ष इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर मांग कर रहा था। सदन के अंदर जब आवाज उठाता था तो बीजेपी सांसद हंगामा करके सदन को स्थगित करवा देते थे और बाहर जब प्रदर्शन कर रहा था तो वहां पर भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही थी। यहां तक कि पिछले कुछ दिनों में तो बीजेपी के सांसदों ने संसद के बाहर यानी संसद परिसर में भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। यानी वहां भी विपक्ष की आवाज को दबाना शुरू कर दिया गया था। बावजूद इसके विपक्ष ने अपनी मांग जारी रखी, लेकिन ना पीएम मोदी सदन में आने को तैयार थे और ना ही गृह मंत्री अमित शाह। आखिरी दिन जब यह खबर सामने आती है कि अमित शाह बताएंगे कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी थी, तो इसे सुनने के लिए खुद पीएम मोदी भी संसद में पहुंच गए। ठीक 11 बजे पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही लोकसभा पहुंचे थे। अमित शाह का बयान होना था, उन्हें दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर बयान देना था, लेकिन अचानक ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को ही स्थगित कर दिया। लोकसभा स्पीकर के इस कदम से पूरा देश हैरान है। जो लोग शाह के बयान को सुनना चाहते थे वो भी हैरान रह गए। खुद सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी हैरान रह गए, जो 2 दिन से मीडिया डिबेट में दावा कर रहे थे कि गृह मंत्री बयान देंगे, विपक्ष को सुनना चाहिए, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ही अमित शाह को बयान देने से रोक दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिरला ने यह सब शाह को बचाने के लिए किया? क्या बिरला ने शाह को बचा लिया? क्योंकि अमित शाह बुरी तरह से फंसते दिख रहे थे। अमित शाह के पास राहुल गांधी की और तमाम विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब नहीं थे। राहुल गांधी ने सीधा सवाल किया था कि अगर अमित शाह ने पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत दी है तो उन्हें अपने इस फैसले के चलते इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी है या उनको इस बात की जानकारी नहीं है,
उनके पुलिस ने उनके बिना मर्जी के पैलेट गन का इस्तेमाल किया है तो भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि फिर देश को ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए जिसका आदेश देश के सुरक्षा बल नहीं मानते। यानी शाह फंसे हुए थे, जवाब देते तो भी फंसे हुए थे, नहीं दे रहे थे तो भी फंसे हुए थे। और यही कारण है कि संसद की कार्यवाही को स्थगित कर बिरला ने शाह को बचा लिया। यानी जवाब ना देकर ही फंसे रहे, जवाब देते तो शायद ज्यादा बुरा फंस जाते। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर सरकार को किसी बिल पर चर्चा नहीं करानी थी, अमित शाह को बयान देना ही नहीं था, तो उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से जो कहा था अगर वो झूठ था तो इसके लिए बीजेपी को सफाई देनी चाहिए। वैसे सवाल पीएम मोदी के संसद पहुंचने पर भी उठ रहे थे। जब तक विपक्ष पीएम मोदी से सवाल करता रहा वो संसद से दूर होते हुए दिखाई दिए, और आज जब सरकार फैसला कर चुकी थी कि संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी, तब पीएम मोदी लोकसभा पहुंचते हैं सिर्फ 4 मिनट के लिए। उसमें भी 3 मिनट तो राष्ट्रगीत चलता है, और राज्यसभा में तो पीएम मोदी पहुंचे भी नहीं और ना ही शाह आए। ऐसे में अब विपक्ष पीएम मोदी को सड़क पर घेरने की तैयारी में है। संसद के बाहर प्रदर्शन का दौर शुरू होने वाला है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर मोदी और शाह संसद से दूरी क्यों बना रहे थे। पीएम मोदी तो आमतौर पर संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते, विपक्ष से लेकर लगातार तंज भी कसता रहता है, लेकिन इस बार पहली बार यह देखा गया कि पीएम मोदी पूरे सत्र में ही संसद में नहीं आए, और आए भी तो 1 मिनट के लिए। और उनके संसद में आते ही, या ये कहें कि पीएम मोदी को लोकसभा में देखते ही स्पीकर बिरला ने संसद की कार्यवाही को ही स्थगित कर दिया। तो क्या पीएम मोदी सदन के अंदर यही संकेत देने के लिए पहुंचे थे कि उनके आने पर सदन को स्थगित कर देना है? वहीं अमित शाह, पहली बार ऐसा देखा गया कि पूरे सत्र के दौरान दिल्ली में ही रहे हों, संसद तक आए हों, लेकिन सदन में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और शाह तब सदन में आने की हिम्मत जुटा पाए जब पीएम मोदी भी सदन में आए। यानी अमित शाह को पीएम मोदी की जरूरत पड़ी, और मोदी के आने के बाद ही अमित शाह लोकसभा में पहुंचे। और जैसे ही ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही को स्थगित करने का ऐलान किया, मोदी और शाह ने राहत की सांस ली। वहीं बिरला ने मोदी और शाह को बचा लिया। 4 मिनट में ही संसद से दोनों नेता बाहर निकल गए और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इंतजार करता रह गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी संसद का सम्मान नहीं कर रहे हैं? जब वो पहली बार 2014 में चुनकर संसद पहुंचे थे, तब उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर ढोक लगाई थी, लोकतंत्र के मंदिर पर कदम रखा था, तब बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन अब पीएम मोदी सदन से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी के चलते ये सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। और ये विपक्ष का डर है कि ये सरकार ना तो सदन के अंदर जवाब दे रही है और ना ही सदन के बाहर, और सिर्फ विपक्ष से भागती हुई दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।